तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत रऊफ हसन पर इस्लामाबाद में हमला। GNN के प्रोग्राम में शिरकत के बाद वापसी पर नामालूम अफराद ने ब्लेड मारे। चेहरे पर 5 इंच लंबा और आधा इंच गहरा जख्म लगा। PAF हॉस्पिटल में रऊफ हसन के गहरे कट पर 15 टाके लगाए गए। ज्यादा खून बह जाने से रऊफ हसन का ब्लड प्रेशर लो, ड्रिप लगाई गई। रऊफ हसन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। हमलावर ख्वाजा सराओं के भेस में आए। रऊफ हसन का कहना है कि लोगों के जमा होने पर हमलावर फरार हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर 4 थे। रऊफ हसन पर वार किए गए, छीना झपटी की कोशिश की गई। पुलिस की तहकीकात जारी। रऊफ हसन पर 48 घंटे पहले भी लू एरिया में हमला किया गया था। हाथों में बैग, सरों पर दुपट्टे और खवातीन जैसा लिबास। हमलावर बज़ाहिर ख्वाजा सरा मगर मारपीट में माहिर। रऊफ हसन पर हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई। हमलावर पार्किंग में मौजूद थे। रऊफ हसन अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े तो पहले एक हमलावर सामने आया, फिर 3 मजीद आ गए। रऊफ हसन खुद को छुड़वाने की कोशिश करते रहे मगर चारों ने मिलकर उनकी एक न चलने दी। बीच बचाव कराने वाले भी नाकाम रहे। तशद्दुद के बाद चारों अफराद गाड़ी में बैठकर फरार। रऊफ हसन पर हमले के खिलाफ तहरीक-ए-इंसाफ का सेनेट में एहतजाज। सेनेटर्स का ऐवान से वॉकआउट, शेम शेम के नारे। शिबली फराज ने कहा सबसे बड़ी जमात के तर्जुमान पर हमला किया गया। वज़ीर दाखिला दस्तयाब नहीं। रऊफ हसन पर हमले पर वज़ीर कानून का फौरी रद्द-ए-अमल चाहिए। हुकूमत 24 घंटे में तहकीकात कराए। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा हमलावरों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा रऊफ हसन की जान लेने की कोशिश की गई, हमले की तहकीकात होनी चाहिए। असद कैसर ने कहा कि रऊफ हसन पर हमला सच की आवाज को दबाने के लिए किया गया। मुल्क और कौम की हकीकी आजादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर का रऊफ हसन को टेलीफोन सिक्योरिटी फराहम करने की पेशकश। टेहरियान केस में बानी PTI की नाअहली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने टेहरियान केस नाकाबिल समाअत करार दे दिया। लार्जर बेंच ने समाअत की। अदालत ने 2 जजेस का फैसला दुरुस्त करार दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए केस पहले ही मुस्तरद हो चुका है। नईम पंजोथा ने कहा कि यह मामला पहले तय हो चुका है। फैसला वेबसाइट पर अपलोड भी हो चुका। फैसला वेबसाइट से हटाने के बाद प्रेस रिलीज के जरिए दोबारा बेंच बनाया गया। जस्टिस तारक महमूद ने रिमार्क्स दिए जब 2 जजेस दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे चुके तो कैसे तारीख दे सकते हैं। अक्सरियती बेंच के फैसले को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे कि दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। साइफर से पाकिस्तान के किस मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब हुए? क्या महज मालूमात देना भी जुर्म बनता है? साइफर का मतन क्या था वो ही बता दें। अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराबी के क्या शवाहिद हैं? आपने शवाहिद में डीमार्श पेश नहीं किया। डीमार्श कोई खुफिया दस्तावेज तो नहीं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात कहाँ खराब हो गए? क्या अमेरिका ने वीजे देना बंद कर दिए, तलबा के दाखिले रोक दिए, तिजारत बंद कर दी? ऐसा कुछ है? एक खातून के व्हाट्सएप मैसेज के अलावा आपके पास क्या है? साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स कहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए आपने एक मुल्क को डीमार्श कर दिया, ताल्लुकात खराब नहीं हुए, रैली में कह देने से खराब हो गए। क्या पाकिस्तानी सफारत खाने के सरबराह को कैपिटल हिल में बुलाया गया था? सिफारती ताल्लुकात में तो पहला कदम ये होता है। बानी PTI के जलसे में दिए बयान की तो अमेरिका ने तरदीद की है। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। बानी PTI ने ऑफिशियल सीक्रेट दस्तावेज को पब्लिक किया। बानी PTI ने साइफर के मतन में जाती फायदे के लिए हेरा फेरी की। बानी PTI के दानिस्ता या नादानिस्ता इकदाम से दीगर ममालिक ने फायदा उठाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मगवी शायर अहमद फरहाद को बाजियाब कराने के लिए जुम्मे तक की मोहलत दे दी। सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद अदालत में पेश। सेक्रेटरी दिफा पेश नहीं हुए। अदालत का जुम्मे को सेक्रेटरी दिफा को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिया अगर वजीर आजम अदालत में आ सकते हैं तो सब आ सकते हैं, उनसे बड़ा तो कोई नहीं। अटॉर्नी जनरल की अहमद फरहाद की बाजियाबी की यकीन दहानी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा क्या आपने हुकूमत से मशवरा कर लिया है? आपने यकीनी बनाना है कि इस्लामाबाद से कोई बंदा उठाया नहीं जाएगा। अगर बंदा रिकवर नहीं होगा तो ये रियासत की नाकामी होगी। तफ्तीशी ऑफिसर सेक्टर कमांडर का बयान लेने में नाकाम। अदालत ने SSP ऑपरेशंस को रोस्ट्रम पर बुला लिया। पुलिस ने किसी का बयान रिकॉर्ड कराया। अदालत का इस्तफसार
SSP ऑपरेशंस ने बताया, सीनियर ऑफिसर मौजूद नहीं थे, हमें वजारत दिफा के जरिए तहरीरी बयान दिया गया। वकील ईमान मजारी ने कहा कि हमेशा से ऐसे होता है कि ये बंदा उठाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पास नहीं। एजेंसीज के काम पर नहीं, सिर्फ मावराए कानून काम पर एतराज है। इल्जाम है कि बहुत से लोग एजेंसीज की तहवील में होते हैं। बलोच तलबा बाजियाबी से मुताल्लिक़ कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद कमेटी की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कोई किसी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। अदालतें उन तमाम चीजों से मावरा होती हैं। जब तक मिसिंग पर्सन्स के केसेस आते रहेंगे, ये कोर्ट्स काम करती रहेंगी। हमने पुलिस, CTD और FIA को मौसर बनाना है। यही 3 इदारे हैं जिन्होंने तफ्तीश करनी होती है, बाकी एजेंसीज उनकी मुआवनत कर सकती हैं। सरकारी वकील ने कहा, लापता अफराद के मसले का सियासी हल निकाला जा रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, यानी आप मानते हैं कि ये सियासी मसला है। वजीर आजम का फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून ने रिपोर्ट के अहम निकात बताए। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जमा हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने भी रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। वजीर आजम ने कहा कि रिपोर्ट में वाकई खामियां हैं। रिपोर्ट TORs के मुताबिक नहीं। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट के मामले पर काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। काबीना की खुसूसी कमेटी रिपोर्ट के बारे में सिफारिशात वजीर आजम को देगी। सेनेटर फैसल वाबड़ा अपनी बात पर कायम। तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का ऐलान। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि किसी की तजलील करने की कोशिश नहीं की, किसी को पॉइंट आउट नहीं किया, किसी की गलती की बात नहीं की। हमेशा ठोस शवाहिद पर ही बात करता हूँ। जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं कर सकते। आइन और कानून मिसकंडक्ट पर बात करने की इजाजत देता है। किसी ने गलती की है तो उसे पॉइंट आउट करना चाहिए, पूरे इदारे को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में निशानदही करना, एहतसाब करना भी जुर्म है। मुझ पर प्रॉक्सी का इल्जाम लगाया गया। बानी PTI की चलती हुकूमत खत्म कर दी गई। रात 12 बजे अदालतें खुल गई। रात को इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्यों खोली गई? अरकान पार्लियामेंट के साथ जो रवैया इख्तियार किया जाता है वो पार्लियामेंट के साथ रखा जाता है। इस तरह किसी की आवाज खामोश नहीं कराई जा सकती। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, अदलिया के कई किरदार हैं। नजरिया जरूरत में हमेशा जमहूरियत और आइन का सर कुचला गया। आइन तोड़ने वालों को हार पहनाए गए, वेलकम किया गया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजीर आजम को घर भेज दिया गया। ये सब कौन सा आइन और ज़ाबिता अखलाक है? एक बारूदी अफसर के मुतालिक कहा गया कि वो चांद पर रहता है। जब आप अपनी इज्जत का मुतालबा करते हैं तो दूसरों की इज्जत का मुतालबा भी करें। ईरानी सदर, वजीर खारजा और दीगर शहदा का सफर आखिरत। जस्द खाकी तबरेज से तेहरान पहुंचा दिए गए। नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल। जनाजे के जुलूस में लाखों अफराद का हुजूम उमड़ आया। सरनिगों कौमी परचमों के साथ स्याह परचम भी लहराएगी। ईरानी सदर की वफात पर फ़ज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन मशहद में की जाएगी। आयतुल्लाह आले हाशिम की तदफीन तबरेज़ और मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर की मरागा में की जाएगी। सुप्रीम लीडर का जाम बहक होने वाले तमाम अफराद को खिराज अकीदत। कहा, ईरानी कौम जानिसार और मुखलिस है। ईरानी सदर और रफ़का के इंतकाल पर पाकिस्तान में सोग, कौमी परचम सिरनिगू रहा। वफाकी काबीना के इजलास में शहदा के लिए ताज़ियती करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इब्राहिम रईसी शानदार आलिम और बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। पाकिस्तान ने मुखलिस और आला खुसूसियात का मालिक भाइयों जैसा दोस्त खो दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के दौरे में दोस्ती और भाईचारे के अज़्म का इजहार किया। पाक ईरान ताल्लुकात, इलाकाई ताउन की मजबूती के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। हमारी हमदर्दियाँ और दुआएं शहदा के अहले खाना और ईरानी कौम के साथ हैं। मुश्किल की इस घड़ी में बरादर मुल्क के साथ हैं। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत ना दे। SCO अफगान राबता ग्रुप अमली इक़दामात करे। ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए इक़दामात जरूरी हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दामात करना होंगे।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार का SCO फोरम से खिताब, कहा पाकिस्तान SCO फोरम के तहत अपनी जिम्मेदारियों के लिए पुरआज़्म है। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए, फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। SCO को गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दामात उठाना होंगे। इसाक़ डार ने ईरानी सदर की वफ़ात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ईरानी सदर रईसी के इंतकाल पर रंजीदा है। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम ईरानी हुकूमत और आवाम के गम में शरीक है। गंदुम दरामद स्कैंडल में साबिक निगरान हुकूमत को क्लीन चिट मिल गई, जिम्मेदारी अफसरों पर डाल दी गई। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर वफाकी वजारत फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सुहेल शामिल। साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की भी मंजूरी। 4 अफसरों पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। उधर पंजाब में भी महकमा खुराक के 20 अफसर मुअत्तल। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं मुतल्लिका अफसरों को मिल्स में गैर मियारी गंदम की मौजूदगी पर एक्शन नहीं लिया। कार्रवाई करप्शन, नाअहली और कोताही बरतने पर की गई। नेट मीटरिंग पॉलिसी पर IMF से बात हुई ना, उसे खत्म करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का सोलर एनर्जी पर टैक्स के हवाले से पॉलिसी बयान। बोले मुझ समेत किसी पॉलिसी साज ने ये नहीं कहा कि हुकूमत नेट मीटरिंग खत्म करने लगी है। जिन निर्खों पर मुआहिदा हुआ उन्हीं निर्खों पर खरीदो फरोख्त की जाएगी। निजी सोलर सिस्टम से 1500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। आलमी मार्केट में सोलर की कीमतें कम हुई हैं। सोलर सिस्टम में सरमायाकारी की हौसला शिकनी नहीं करना चाहिए। अगले 5 साल में तवानाई शोबे में इस्लाहात लाएंगे। गर्दिशी कर्जा ऊपर नहीं जाने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बिजनेस कम्युनिटी की गैरस में मुलाकात। पॉलिसी साजी में ताजिरों और सनतकारों से मुशावरत पर इत्तेफाक। सनतकारों ने वज़ीर आला को तजावीज़ दी, मसाइल बताए। मरीम नवाज का बास तजावीज़ पर फौरी एक्शन। फेडमिक और फेडमिक समेत दीगर बोर्ड तब्दील करने का हुक्म। कहा लाहौर में फार्मा इंडस्ट्रियल जोन के क़याम के लिए तमाम तर सहूलियात और रियायतें देंगे। मानसून गुजरने के बाद लाहौर में सीवरेज और सड़कों की तामीर और मुरम्मत शुरू की जाएगी। 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट लाएंगे, कोई गली कच्ची नहीं रहेगी। उधर लाहौर को माहौल दोस्त बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। मरीम नवाज ने 87 केनाल पर मुहित सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह किया, पौधा भी लगाया। उधर वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए फाइनेंस का इजलास। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। मरीम नवाज ने कहा कि चार्जेस बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन बिजली की कीमत में इजाफा हो सकता है, इसलिए मुखालिफत करेंगे। पंजाब असम्बली में हत्के इज्जत का काला कानून मंजूर किया गया। इस तरह किसी की जुबान बंदी नहीं की जा सकती। काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में मुजाहिमत करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 2 इदारे आमने सामने नहीं आ सकते। अयूब खान के मार्शल लॉ की बात करने वालों से पूछें नवाज शरीफ ने क्या किया था। बाबर आवान ने कहा पंजाब हुकूमत ने सहाफ़ियों का गला घोंटने के लिए कानून बनाया। कानून अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला तौहीन अदालत कर रहे हैं। मुल्ज़मान को केसेस में शामिल तफ्तीश होने नहीं दिया जा रहा। उधर सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी हत्के इज्जत कानून को मुस्तरद कर दिया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मजम्मती करारदाद सिंध असम्बली में मंजूर। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है बिल अदा न करने वालों की सजा बिल देने वालों को नहीं दी जा सकती। बिजली कंपनीज का तमाम सारिफीन की बिजली बंद कर देना इज्तिमाई सजा है। पूरे इलाके की बिजली बंद करना आइन की भी खिलाफ वर्जी है। सिंध में मीटर रीडिंग के बगैर बिल भेजे जा रहे हैं। बिजली कंपनियां आवाम पर बम फेंक रही हैं। पंजाब और सिंध में सूरज का पारा हाई। मैदानी इलाकों में जमीन तप गई। दादू और सिटी में दर्जे हरारत सबसे ज्यादा 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हैदराबाद और नवाबशाह में 45 तक पहुंच गया। बहावलपुर का दर्जा हरारत 44, मुल्तान और लाहौर में 43 डिग्री रिकॉर्ड। 27 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहेगा। 23 से 27 मई तक पारा मामूल से 8 दर्जे बुलंद होगा। PDMA की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत।
वजीराबाद में बानी PTI पर हमले में मुलव्विस 3 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद। मरकजी मुलजिम नवीद समेत वकास और तैयब भट्ट पर फर्द जुर्म लगाई गई। तीनों मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। मजीद समाअत 25 मई तक मुलतवी। मुलजिम एहसन नज़ीर और मुदस्सर नज़ीर को बरियत मिल गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला जारी कर दिया। मुलजिमों पर लगाए गए इल्ज़ामात को साबित न किया जा सका। जिस फूड पॉइंट पर हमले की प्लानिंग का लिखा गया वो 22 नवंबर को बंद था। तमाम मंजरनामा मद्देनजर रखते हुए मुलजिमों को बरी किया जाता है। फैसले का मतलब चौधरी परवेज इलाही को लाहौर हाईकोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब असम्बली गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत मंजूर। उधर एंटी करप्शन कोर्ट में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। परवेज इलाही का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश। मेडिकल रिपोर्ट में परवेज इलाही को बेड रेस्ट तजवीज किया गया। डॉक्टर्स की इजाजत के बगैर सफर करने की इजाजत नहीं। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात पेश। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आला 20 मुकदमात में नामजद है। किर्गिस्तान में फंसे मजीद तलबा की वतन वापसी। PIA की 2 परवाजों के जरिए 333 तलबा को इस्लामाबाद और लाहौर लाया गया। तलबा के हुकूमत से गिले शिकवे। कहा अपने पैसों से टिकट खरीद कर वापस पहुंचे। बिश्केक में हमें ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। हमारी हुकूमत ने हमसे राबता नहीं किया। फ्लाइट को बार बार मुलतवी किया। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान जाकर बताएं बिश्केक में सब अच्छा है। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जहाज को बिश्केक जाने की इजाजत ना दी गई। तलबा इंतजार करते रहे। मुशीर इत्तलात KP मुज़म्मिल असलम ने कहा लाहौर एयरपोर्ट से जहाज उड़ने की इजाजत नहीं दी गई। वज़ीर आज़म नोटिस लें। टिकटॉक हुकूमत क्रेडिट ले ले। अपने बुग़्ज़ की सजा बिश्केक में फंसे तलबा को ना दें। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का मैदान कल से सजेगा। कौमी टीम का आज आखिरी ट्रेनिंग सेशन। सीरीज का पहला मैच बारिश से मुतासिर होने का भी खदशा। लीड्स में कल बारिश के 75% इम्कानात हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा। ऑलराउंडर इमाद वसीम कहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतकर मोराल बुलंद करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में हमें इससे फायदा होगा।